मजबूती से डटे रहो, हार नहीं मानूंगा। जी हाँ, जब परिस्थिति आपकी परीक्षा लेगी तो संघर्ष का रास्ता कभी मत छोड़ना, परिस्थिति से लड़ना कभी मत छोड़ना, परिस्थिति से हार कभी मत मानना, क्योंकि हार मान लिए तो यहाँ पर ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहाँ पर आप शायद कभी संघर्ष फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप मजबूती से लड़ते रहो, क्योंकि रन वही बनाता है मैदान में बल्लेबाज जो क्रीज में जमा रहता है। जमे रहो, रुके रहो, डटे रहो, लेकिन हारो मत, क्योंकि जो व्यक्ति हार गया वो हमेशा के लिए हारने की अपना प्रबंध कर लेता है। कि संघर्ष करते रहो, जब आप संघर्ष करते रहोगे रास्ते बदलने पड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप जमे रहोगे तो रन भी बनेंगे। जी हाँ, क्रीज में बल्लेबाज वही रन बनाता है जो क्रीज पर जमा रहता है। हो सकता है शुरुआती ओवर्स में उसके रन नहीं बने, पिच बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो, बहुत ज्यादा बॉल मूव कर रही हो, लेकिन जब वो मैदान पर जमा रहेगा, पिच की कंडीशन समझेगा, बॉल की कंडीशन समझेगा, बॉल भी पुराना होगा और फिर वो जमकर रन भी बनाएगा। 5-6 बॉल एक ओवर में होती है, तो 5 बॉल सही है तो एक बॉल खराब भी आती है, ये बात सभी जानते हैं। तो उस मौके पर चौका मारने के लिए भी आपको क्रीज में जमे रहना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, तो इसलिए मैदान कभी मत छोड़ो। अगर संघर्ष में आपने मैदान छोड़ दिया, क्योंकि संघर्ष आजकल किस व्यक्ति के जीवन में नहीं है। अच्छी कंडीशन है तो भी वो संघर्ष कर रहा है, खराब कंडीशन है तो भी वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष का मैदान कभी मत छोड़ो। क्योंकि लाइफ में ऐसी परिस्थिति हर व्यक्ति के साथ आती है, हर कंडीशन हर व्यक्ति के साथ होती है। बहुत सी बार लाइफ में ऐसा लगता है कि यार मेरी कंडीशन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी कंडीशन इससे ज्यादा ऐसी है, उसकी ऐसी है, उसकी ऐसी है। लाइफ में किसकी कंडीशन कैसी आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आपको शो कर रहा हो या फिर हवाबाजी कर रहा हो, और या फिर हो सकता है बहुत से व्यक्ति बता ही नहीं रहे हो और अंदर ही अंदर मामला उनका खराब हो, तो आप उनको जज नहीं कर सकते। आप अपने आप पर फोकस करने का प्रयत्न करें कि क्या मेरी समस्या उसकी समस्या से बड़ी है, छोटी है। नहीं, हर व्यक्ति की समस्या अपने आप से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति की समस्या अपनी कंडीशन से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति की समस्या अपने अपने लेवल पर अपने अपने हिसाब से होती है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी लाखों करोड़ों की समस्या होगी, हमारी कोई समस्या है तो हजारों लाखों रुपए की होगी, तो समस्याएं अलग है। जी हाँ, इसलिए मैदान मत छोड़ो। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें नेगेटिव लगे, कुछ लोगों को मेरी बातें पॉजिटिव लगे, लेकिन पॉजिटिव सेंस यही है, जो व्यक्ति मैदान में डटा रह गया रन भी वही बनाएगा। आउट होकर अगर डग आउट में बैठ गए तो फिर आप सिर्फ देखते रहोगे, पछताते रहोगे, और पछताने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, इसलिए मैदान में बने रहो, क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, लेकिन जब हम मजबूती से डटे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो प्रकृति हमें बापू बना देती है उस फील्ड का। जी हाँ, बहुत से लोग, बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। आज जिस भी चीज की, जिस भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो सकता है आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो, संघर्ष हो रहा हो, लेकिन अगर आप डटे रह गए, जमे रह गए क्रीज में, तो रन बनना भी जरूरी है। जी हाँ, रन बनेंगे ही बनेंगे, खराब गेंद भी आएगी, वो अच्छा समय भी आपका आएगा। शुरुआती ओवर्स बॉलर्स का होता है, मिड और लास्ट बल्लेबाज का होता है, इसलिए शुरू में आपको हर समय प्रयास होगा कि कैसे ना कैसे आउट किया जाए, लेकिन आप जमे रह गए तो फिर रन बनाने के लिए भी आप तैयार हो जाओ। जी हाँ, प्रकृति का यही नियम है, जो डटा रह गया मैदान में, जमा रह गया, वो रन भी बनाता है। जी हाँ, आपको एक मैं कहानी इसमें ऐड ऑन करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, और वो एक यहाँ पर कहते हैं कि रोज एक कहें कि पिल्ले को, जो कुत्ते का पिल्ला होता है, उसको यहाँ पर रोज बिस्किट खिलाता था, कभी रोटी खिलाता था। जी हाँ, एक दिन वो आने में लेट हो गया तो उसने देखे यहाँ पर कि 3-4 पिल्ले यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास। अब वो देखने गया तो खाने की रोटी नहीं थी, बिस्किट नहीं था, और ऐसे कर करके वो परेशान हो गया। वो बाहर गया देखने के लिए तो 3-4 थे, अब 1-2 बिस्कुट और वो 3-4 तो जमा नहीं, वो वापस आ गया। उसने सब तरीके के प्रयास किए कि हमारे खाने के जो बिस्किट है, जो कुछ भी है, इनको खाने के लिए देते हैं, लेकिन नहीं। उनके वाइफ ने कहा आज शायद संभव ही नहीं है, तो आप अपना काम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, खाना खा लेते हैं। तो सारी चीज, खाना पीना सब कुछ हो गई, सारी की सारी कंडीशंस हो गई। जब वो वहां पर वापस गया तो 3-4 पिल्ले वापस बने हुए थे। फिर उसने वापस प्रयास किया कि नहीं, क्योंकि अब उसको चैन नहीं पड़ रहा कि मैं अपना कर्म करके रहूंगा चाहे कैसे भी हो। तो उसने हर समय प्रयास किया, तो लास्ट में उसने देखा, वापस जाकर देखा तो सारे पिल्ले यहाँ पर जा चुके थे। 4 जो पिल्ले थे सारे के सारे जा चुके थे, सिर्फ उनमें से एक पिल्ला वहां पर बैठा रह गया, और उस पिल्ले के भाग में वो 2 बिस्किट लिखे थे।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भाग में लेकर 2 बिस्कुट, वहां पर उसने पेशेंस रखा, क्रीज में जमा रहा तो वो बिस्कुट भी उसके पास आए। वो जो 2 बिस्कुट उस व्यक्ति के थे वो उसके पास आए। जी हाँ, तो इसलिए मैदान में डटे रहना भी बड़ा जरूरी है। अब मैदान में डटे रहने के लिए क्या करना है? मैदान में डटे रहने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से ही लड़ाई करनी है। सबसे पहले अपने दिमाग को ही समझाना है कि मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, तू मुझे क्यों पागल बना रहा है, क्यों नेगेटिविटी ला रहा है, क्यों बार बार पास्ट और फ्यूचर दिखा रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में काम करो। जी हाँ, तो ये आपको मन आपका धीर बनाएगा, आपको यही पागल बनाएगा, आपको यही नेगेटिव लाएगा, आपको यही डर बैठाएगा, आपको यही शर्म करवाएगा, यही ऊंचा दिखाएगा, यही नीचे दिखाएगा। सारे काम आपका माइंड ही करेगा। तो माइंड की कहते हैं कि एक ही मर्ज की दवा और वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन से आपका दिमाग इतना पावरफुल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, शांत रहेगा, सही डिसीजन लेगा, आपकी पूरी मदद करेगा। क्योंकि मेडिटेशन से मन को वश में किया जाता है, क्योंकि मन के स्वामी हम हैं, हमने स्वामी बना दिया है मन को। जी हाँ, लेकिन ये बात समझने की आवश्यकता है आपको कि मेडिटेशन सब कुछ पॉसिबल है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि यार नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन करके देखो। जब आपको एहसास होगा कि डेफिनेटली कुछ अलग होता है तो आप कहोगे मैं रोज करूंगा। लेकिन ये मन आपको करने नहीं देगा, क्योंकि ये हर तरीके की चीजें आपको दिखाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। जिसने मन को वश में कर लिया, ये समझो उसने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। और ये सब चीज एक ही चीज से पॉसिबल है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही आप मन को वश में कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, गुस्से आने पर भी शांत रहने की कला कहाँ से आएगी? मेडिटेशन से आएगी। इसलिए कहते हैं लाइफ में कुछ अगर करना है तो सबसे पहले मेडिटेशन करना है। सबसे पहले अपने आप को 20 मिनट देनी है। अगर आपने अपने आप को सबसे पहले 20 मिनट दे ली तो पूरे जो 24 आवर्स है वो पूरे आपके होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। जो दिन भर की थकान है, चिंता है, अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हुए पूरे दिन में, कुछ भी एक्टिविटी ऐसी हुई है, तो आप रात को सोने से पहले फिर से अपने आप को 20 मिनट दें। आप देखोगे जो दिन भर का जो कचरा था, थकान थी, आलस्य भी आ रहा होगा, मन भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि बाहर जाकर काम करके आने के बाद फैमिली को टाइम देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान भी वहीं पर रखा होता है। तो भी आपको मेडिटेशन करना है, तो भी उस जोन से आपको मेडिटेशन बाहर निकालेगा, क्योंकि मेडिटेशन आपकी उस चीज को तुरंत शांत करेगा। क्योंकि मेडिटेशन वो पावर है जो तुरंत यहाँ पर कहीं कि आपको फर्क दिलाएगा। पहले दिन जब आप करोगे, जब आप परेशान रहोगे, पहले दिन आप करोगे, आप तुरंत देखोगे कुछ ना कुछ डिफरेंट हुआ है। चाहे लाइफ में हो वो 50%, चाहे 20%, लेकिन आपको वो महसूस होगा। जब आप करोगे तब आपको वो महसूस होगा। आज मान लो आप 100% परेशान हो और आपने मेडिटेशन कर लिया 20 मिनट, और आपका 2 से 3 मिनट भी अच्छे से हो गया, क्योंकि लाइफ 20 मिनट बैठे रहना भी जरूरी है, और आपने देखा कि 17 मिनट के बाद आपका 3 मिनट के अच्छे से हो गया, तो वो आपको लाइफ चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि अब आपने उस मूवमेंट का एहसास कर लिया है जो कि आपके लाइफ को चेंज करने वाला है। जब आप 3 मिनट करोगे तो आप देखोगे कि यार दिमाग में कुछ अजीब सा हुआ, कुछ हल्का सा हुआ, वो आपके डेफिनेटली लाइफ चेंज करने वाला है। तब आपको एहसास होगा कि यार सच में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ बहुत अच्छा लगा। माइंड जहां तक अभी तक परेशान कर रहा था अब वो नहीं कर रहा। इतना परिवर्तन जब आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि यार कुछ भी हो जाए मुझे तो ये चीजें करनी है। तब आप अपना डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपको जब पहले दिन एहसास होगा, और ये एहसास कब, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तब आप इसको करने का एक बार प्रयत्न करें। पॉसिबल हो सकता है आप अच्छे खासी लाइफ आपकी चल रही है, आप सोच रहे हैं क्यों क्या ही मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन अच्छे समय में आप अगर उस समय से कहें कि करते चले गए और लाइफ में कभी आपको किसी भी दौर से गुजरना पड़ा, तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन उस दौर में इस कदर हेल्प करेगा कि आपकी लाइफ, आप चाहे कैसा भी संघर्ष हो, आप कहोगे कि संघर्ष तो हो रहा है, आनंद भी आ रहा है, और आप मजबूत बन जाओगे। जी हाँ, तो इसलिए आपको मेडिटेशन हर हाल में जरूरी है। और आज के समय में अगर बात करें तो आज के समय में बिना मेडिटेशन के तो लाइफ में खुशी पाना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड जब आपके कंट्रोल में आएगा, माइंड जब आपका शांत होगा, तभी आप अच्छे बुरे का ख्याल कर सकते हो, तभी आप लोगों को इग्नोर भी कर सकते हो। नहीं तो आप देखोगे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये भी आप ही सोच रहे होंगे, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसलिए माइंड को शांत करने का प्रयत्न करें, और माइंड को शांत किया जाता है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है।
जी हाँ, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिलती कि मेडिटेशन अचानक से कहाँ से आया। अगर आपको मिल गया तो आप अपने जीवन में उतारिए, सारी खुशियाँ आपके पास आएंगी। जी हाँ, क्योंकि जब आप देखोगे कि आप बड़े होकर भी बच्चे जैसी हंसी, बच्चे जैसी स्माइल आपके चेहरे पर है, आप खुद कहोगे कि यार कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। माइंड जो दिन भर सुबह से काम करते करते थका आ रहा था, शरीर में बस की नहीं थी, बिल्कुल यहाँ पर हताश, हैरान, परेशान सब कुछ है, और आपने तुरंत 20 मिनट मेडिटेशन किया, आप देखोगे कि जो दिन भर की थकान थी वो सारी की सारी हट गई। क्योंकि जो थकान थी वो मानसिक थकान थी, मानसिक थकान हटी तो पूरी बॉडी ऑटोमेटिक एनर्जी से भर गई। तो ये बात आप ध्यान रखें, अपने जीवन में उतारें। अगर आपने सही समय पर अपने जीवन में उतार लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन जरूर करो। धन्यवाद।